हेलो साथियों, एक बड़ा अहम सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी की जो तहरीक पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चली है, इसका अंत क्या होगा, ये किस तरफ जा रही है, इसका एंड क्या होगा। तो इस हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखें, हम जानते हैं कि आज 14 तारीख है और 17 तारीख को पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट्स की रैलीज़ निकल रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और फिर 22 को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, आज़ादी प्रोटेस्ट। उसके बाद फिर 28 को प्रोटेस्ट है। अच्छा, 5 तारीख को जनरल स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद 10 तारीख को औरतों का पूरे POJK में प्रोटेस्ट हुए, वो आप सब ने देखे, उसमें औरतें बच्चे शामिल थे। ये जो 17 को प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का, इसमें और जो 10 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें एक बड़ा फ़र्क है। और फ़र्क ये है कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। वो कैसे? जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने स्टूडेंट्स के 17 तारीख के प्रोटेस्ट में शामिल होने का ऐलान किया है। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे लोग जेलों में इन्होंने बंद किए हैं, सैकड़ों की तादाद में यंग स्टूडेंट्स, वर्कर्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो बंद किए हैं, वो उस अरेस्ट्स के ख़िलाफ़, यानी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ पूरे POJK में प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मुजाहरे करेंगे 17 तारीख को। यानी जिस दिन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी दिन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी प्रोटेस्ट करने जा रही है। अब ये उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है और स्टूडेंट्स और जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, वो मिलकर प्रदर्शन करेंगे। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि अगर तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करती है और इस प्रोग्राम को लेकर चलती है कि इस पर कब्ज़ा किया जाए, तो फिर स्टूडेंट विंग्स जो है स्टूडेंट्स, वो इनके लिए इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि फिर स्टूडेंट्स जो है वो अवामी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिल के जो शहर हैं मुख्तलिफ, उनके थानों पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स पर ना सिर्फ कब्ज़ा कर सकते हैं बल्कि सड़कों का, ट्रैफिक का निज़ाम, गलियों मोहल्लों में जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, वो सारे का सारा जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिल के ये संभाल सकते हैं। और 17 तारीख को अगर पंजाब कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी या रेंजर्स ने स्टूडेंट्स पर फायरिंग की और उस फायरिंग के नतीजे में अगर शहादतें हुई, मार्टर हुए स्टूडेंट्स या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग, तो फिर इसका मतलब ये है कि 22 अक्टूबर को ये पूरी सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट, ये आज़ादी मूवमेंट में क्वालिटेटिवली चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्वालिटेटिवली चेंज हो जाएगी। और फिर 22 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक का जो वक्त है, उसमें अवामी एक्शन कमेटी जो है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, वो इक़्तिदार पे कब्ज़ा करेगी। इनकी सेंट्रल कमेटी और पेंशनर्स एसोसिएशन और ट्रेडर्स एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मिल के नई असम्बली पे जो है वो अपना इजलास बुलाएंगे, आज़ादी का ऐलान करेंगे, पाकिस्तान को यहाँ से फ़ौजें विड्रॉ करने का जो है वो हुक्म करेंगे और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वो फिर डिफेंस पैक्ट साइन कर सकते हैं। डिफेंस पैक्ट का ये मतलब नहीं है कि ज़रूरी ये नहीं है कि वो POJK को हिंदुस्तान के हवाले करें, लेकिन अगर हिंदुस्तान है या जो भी मुल्क उनका हमसाया उसके साथ डिफेंस पैक्ट करते हैं, तो फिर ये वो कर सकते हैं कि POJK को नो फ्लाई जोन करार दे के, तो अगर कोई पाकिस्तान का जंगी जहाज़ आता है या ड्रोन आता है हमला करने के लिए मुजफ्फराबाद असम्बली पे, तो फिर वो जो हमसाया मुल्क है वो चूँकि नो फ्लाई जोन करार देता है और वो डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, तो वो फिर उनको मार के गिरा सकता है। और इस तरह से ये 4000 कुछ मुरबा मील का जो इलाका है, ये 77 साल बाद पाकिस्तान की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल कर सकता है। तो ये अगर इस तरफ नहीं जाते तो फिर 22 और 28 अक्टूबर के दरमियान का जो पीरियड होगा
وہ زبردست قسم کی ریٹیلیشن ہوگی، اور اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں بہت مشکل ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے. یہ موومنٹ تتر بتر ہو سکتی ہے، یہ موومنٹ کرش ہو سکتی ہے. اس لیے اب سے لے کے 17 تاریخ تک، اور 17 سے لے کے 22 تاریخ تک، 22 اکتوبر تک بہت اہم دن ہیں، اور ان میں بہت اہم فیصلے کرنے پڑیں گے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ میں شریک ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے انسان کو.